शिमला में राजस्व विभाग की हुई समीक्षा बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया, हिमाचल में भू आधार की शुरुआत राज्य सरकार करेगी। 21,000 गांव के नक्शे भू पोर्टल पर अपलोड किए। और साथ ही आपको बता दें कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कहा गया, हम राजनीतिक फायदे के लिए वहां नहीं गए हैं। और सीएम सुक्खू ने बीजेपी सांसदों को भी नसीहत दी है, प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना रखते हुए दिल्ली जाएं। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया और प्रभावित परिवारों को वन भूमि दिलाने में मदद करें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हुए नजर आए। आपदा के प्रति मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है और हमारी सरकार ने तीव्रता से उसमें कार्य किया है। हम राजनीति के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लाभ लेने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोगों की सेवा के लिए काम करने जाते हैं। जिस दिन आपदा आई उस दिन पहले दिन मैं खुद जब पता लगा कि थुनाग के एरिया में राशन की कमी है, मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मंडी जिले का ही पार्ट है, लोगों को मिलकर आया, उनके घरों को देख के आया। शाम को पता लगा कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, फिर भी मैंने कहा कि आप चलिए, और हेलीकॉप्टर की सेवा से हमें पहले दिन अनाज पहुँचाया। उसके लिए अगले दिन हमारी कैबिनेट बैठक थी। हमने कैबिनेट बैठक में मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से भेजा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और पानी की योजनाओं के संबंधित में जो अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिए। उसके बाद हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी गए, उन्होंने वहाँ हमने जितना देखा कि जितनी जल्दी सड़कों का खुलनी चाहिए, सड़कें खुली नहीं थी और सारी सड़कों को खोलने के लिए तकरीबन 100 के करीब जेसीबी हमने लगवाई। और इसके अलावा एक भू आधार भी हम शुरू करने जा रहे हैं। भू आधार का मतलब है कि जमीन का भी एक आधार नंबर होगा। ये तीनों चीजें हम आधार कार्ड से भी जोड़ेंगे और हिम परिवार से भी जोड़ेंगे, ताकि जमीन के मामले में भी कोई किसी भी आम जनता को तकलीफ ना हो। उसके अपना भू आधार नंबर डाला, उसको पूरा खसरा नंबर मिल गया, पूरी जमाबंदी मिल गई, पूरा रिकॉर्ड मिल गया। ये सारा हम एक व्यवस्था को ठीक करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचेगा। और अभी तक हमने 21,000 गाँव में से 90% गाँव के नक्शे को भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यानी कि 21,000 गाँव के जो जमीन के कागजात है उनको हमने भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। हमारी यहाँ वन भूमि है और वन भूमि में हमारी सरकार सिर्फ केस को अनुमोदित कर सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी 7 सांसद यहाँ से चुनकर गए हैं, 4 लोकसभा के गए हैं, 3 राज्यसभा के सांसद गए हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि अब उन आपदा प्रभावित परिवारों को जगह देने की बात है तो आप हमारा सहयोग कीजिए। जिनके घर बनने लायक जमीन नहीं बची है, 5-5 बीघा जगह है लेकिन 1 बिस्वा भी जगह नहीं बची है, उनको मकान बनाने के लिए और कोई जगह नज़र हमारे पास नहीं आ रही है, वहाँ हम वन भूमि में उन परिवारों को बसाना चाहते हैं। सिर्फ मदद ये चाहते हैं कि सातों MP हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले, होम मिनिस्टर से मिले और वन भूमि में हमें केंद्र हमारे जो पीड़ित परिवार 2023-24 के भी आपदा प्रभावित परिवार है और जो अभी के आपदा प्रभावित परिवार है, उन लोगों को जमीन दिलाने में मदद करे।